साथ और मेरे साथ मौजूद है तैयबा साजिद एंड गुड मॉर्निंग। और आज आपको थोड़ी सी चेंजेस नजर आ रहे होंगे। हमारे सामने माइक शाइक पड़े हैं। प्रोड्यूसर साहब हमसे तंग आ गए थे कि हम यहाँ वाले माइक खराब कर देते हैं, तो उन्होंने हमारे सामने ये खूबसूरत से माइक रख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 1970s का रेडियो शो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, मुझे तो लग रहा है बस अभी गाना स्टार्ट करने लगी हूँ मैं और आपने बस पीछे से तालियां। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद तैयबा अली खान और उस्ताद जहांगीर सियालवी। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे आजकल यही करने को रह गया है, यही कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने तो और किसी लायक है छोड़ा नहीं है। पबजी खेलो और गाने गाओ और शो करो और घर जाओ सो जाओ, फिर सारा दिन सोचो कि तारे अगर इधर से यूं घूमते हैं तो मरीख करीब आएगा और इंडियन सैटेलाइट कैसे पहुंच गया, पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंच सकता, और वहां पर जो एलन मस्क जमीनें लेने वाला है उसकी प्लाट की बुकिंग मैं कैसे करूँ, यही सोचते रहते हैं हम लोग। फिलहाल जो है आज का दिन फिर गर्म होता जा रहा है यार, बारिश होनी। हाँ, लेकिन महकमा मौसमियात ने कल की बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद समेत जितने भी शुमाली इलाका जात है और पंजाब के जितने शुमाली इलाका जात हैं, लेकिन ऊपर साउथर्न पंजाब नहीं, अपर पंजाब जो है, जो नॉर्दर्न पंजाब है, उसकी तरफ बारिशों की पेशन गोई है। तो दुआ करते हैं कि अच्छी सी बारिश हो, खूबसूरत बारिश हो और मज़े मज़े की बारिश हो, ताकि कल हम भी पकोड़े समोसे खाएं, F9 पार्क के वॉक करें। और इसके अलावा हमारे कैमरामैन भाई भी हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कल घर जाना है। तो अल्लाह करे कि आप घर जाएँ और बारिश हुई हो और माहौल बहुत अच्छा हुआ हो आपके लिए। मैं उनको देख रही हूँ, वो बहुत खुश हैं घर जाने की, उनको इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी है कि जो बंदा 5 दिन 6 दिन पक्षी के साथ स्टूडियो में रहे वो घर जाके फिर भैंसों के साथ भी खुश होगा। वो तो फिर भी उनके घर वाले होंगे। साइड पे जो घर के बाहर भैंसें होती है ना, उनको भी देख के कहेगा आए मैं घर आ गया। वैसे मैंने कल देखा था कि जहांगीर बख्शी साहब, नदीम साहब, बहुत से लोग जो है वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो मैं नहीं था, वो फरीद काकड़ भाई थे। और आप दूर से कैमरा में किसी के कहने पे यूं कान लगा के सुन रही थी कि क्या साजिशें हो रही हैं। ये हरकतें नहीं कर रहे आप। हमें जहांगीर ने बुलाया था कि आए देखें, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसकी जो क्या कहते हैं, लकड़ियों के बीच में हो रही थी, बस मसला ये है। उनकी जो लीड संभाली हुई थी वो बख्शी साहब ने और जहांगीर ने संभाली। मैं पबजी मैच हार गया, शिट। मैं के शो शुरू हो गया क्योंकि आपने बॉर्डर पे खड़े हुए ना, आप तो बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं। मैं तो जितने जानबाज इस वक्त पबजी पे है ना, इतने मैं कह रहा हूँ दुनिया में नहीं होंगे। खैर हेडलाइंस की तरफ चलें, जो हमारा काम है हम वो पहले कर लें। क्या यार तैयबा टिक टिक करती है ना, आप हमारे प्रोड्यूसर आप डिस्टर्ब होते हैं। इससे बेहतर है कि हम हेडलाइंस की तरफ ही चलते। मैंने नहीं किया। चले जी, हेडलाइंस दिखाते हैं कि आज की खबरें क्या हैं। अगर अरकान मुझे ना अहल समझते हैं तो बरमिला मेरे खिलाफ वोट दें, मैं पोजीशन में बैठ जाऊंगा। वजीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा पोजीशन समझती है कि मुझ पर अदम एतमाद की तलवारें लटकाएंगे और मैं इन्हें एनआरओ दे दूंगा तो ये नामुमकिन बात है। मुझे ओहदा या कुर्सी की कोई परवाह नहीं। कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि कश्मीर से मुतालिक इनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर पेशरफ्त करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सियासी और माशी सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए। दोनों ममालिक LOC पर तनाव कम करें। गुलकारा मोमना मुस्तहसिन और बिलाल सीद के गाने बारी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 10 करोड़ व्यूज का रिकॉर्ड बना लिया। गाने में मोमना और बिलाल को रोमानवी स्टाइल में दिखाया गया है। गाना नवंबर 2019 में ही रिलीज किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 को मुलतवी कर दिया। इवेंट को मंसूख कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाइस किया गया। PCB और टीमों के मालिकान के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें PSL को फौरी तौर पर मुलतवी करने का फैसला किया गया। PCB ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। फुटबॉल समेत खेलों की दुनिया में खिलाड़ी फतह का जश्न मुनफरिद अंदाज में मनाकर लोगों की तवज्जो समेटते हैं। इस तरह के जश्न में अब क्रिकेटर्स भी किसी से पीछे नहीं। जेसन होल्डर का खुशी मनाने का मुनफरिद अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मैंने आज हेडलाइन में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया और मुझे अब शेख रशीद साहब से इंतहाई खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मैंने मोमना और बिलावल का रोमांस करवा दिया। शेख रशीद साहब ने मुझे नहीं चढ़ना भाई, मैंने बचाओ होता है, मैं नीचे तुम यार। वो बिलाल और बिलावल, हम सारे दिन बिलावल बिलावल पढ़ते हैं ना, वी आर न्यूज़ एंकर्स, तो हमने बिलाल सईद के बारे में कभी इतना बोला नहीं है, तो बिलाल की जगह मुँह से बिलावल निकलिया। शेख साहब आई एम सॉरी, बिलावल साहब आई एम सॉरी, मोमना खुश हो जाओ। और कुछ मोमना क्यों खुश हो जाए? बिलावल साहब जैसे बंदे के साथ मैंने उनका रोमानवी अंदाज बना लिया तो उसे खुश होना चाहिए। बिलाल की पर्सनालिटी बहुत ग्रेसफुल है, ऐਵੇਂ तो नहीं शेख मर्दा होते। अच्छा आगे पहली खबर क्या है हमारे पास? आपके पास है? ओह मेरे पास है। इमरान खान ने कुछ ओह हाँ, कल इमरान खान साहब का जो फैसला था कि खुद एतमाद के लिए वोट के लिए अपने आप को पेश करना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं कहता हूँ इससे उनकी जो सियासी एक बका है उनको हवा मिलेगी अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने कल तकरीर की कौम से 7 बजे, और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि अगर अरकान मुझे नाहिल समझते हैं तो बरमला जो है मुझे वोट ना दें, मेरे खिलाफ वोट दें, मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन अपोजिशन में बैठ के भी चोर और डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ये सोच रही थी कि मुझ पर अदम एतमाद के तलवारें लटका देंगी और मैं उन्हें NRO दे दूंगा। वैसे खान साहब उन्होंने NRO मांगा कब है, मतलब कब मांगा है? मतलब जो आप जबरदस्ती NRO को बीच में हर जगह ले आते हैं, आप इलेक्शन सेनेट इलेक्शन हार गए, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहिरा करें और थोड़ा दिल से एक्सेप्ट करें कि हाँ आपके अपने ही बंदे बिक गए भाई, बिक गए। सुनो ना, हाँ। कल का जो खिताब हुआ उसमें भी, और जो पहले दिन जब इन्होंने सीटें संभाली थी उस दिन भी इनका एक ही नारा है, चोर डाकू चोर डाकू। हाँ। खान साहब ना पैसा चोर आया, डाकू के चक्कर में तैयबा और मैं गरीब हो गए, ना आवाम हमारी कोई अच्छे रोजगार मिला, ना स्कूल्स मिले, ना कॉलेजेस, ना सड़कें। इवन नवाज शरीफ जब तक सड़कें तो मिल जाती थी, अच्छी सड़कें साफ सुथरी बनी हुई मिल जाती थी। उनके दौर में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा था, और बिजली के रेट्स, पेट्रोल के रेट्स तो बहुत अच्छे थे। मैं टैंकी भरा के व्हीलिंग करता था बाइक पे। अब जो है हमें ये कहना है कि जी बख्शी साहब कह रहे हैं शोर आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा पेन जो है आ रहा है। अच्छा चले, मेरे पास तो पेन भी नहीं है बख्शी साहब, मैं एहतिजाजन के तौर पे अब ये पेन यूं कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा आप बोले। मैं ये कह रही हूँ कि डे फर्स्ट से आप लोगों का एक ही विजन है, उस पर भी आपने पूरा काम नहीं किया, और आपकी हुकूमत खत्म होने का टाइम भी आ गया कि वो काम भी हुआ होता तो हम कहते हैं कि वो काम भी खैर अभी खत्म होने का टाइम नहीं है। अगर इत्तेमाद का वोट नहीं लेते तो दूसरा ही वज़ीर आज़म जो है PTI का वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जनाब कमाल की बात है कि तकरीर में इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पे जो है वो गुस्सा कर गए। इलेक्शन कमीशन में जो तैनात इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इन्हीं का तैनात करता है जनाब, वो तो पोजीशन ने किया ही नहीं है। 1500 बैलेट पेपर्स यानी कि 1500 जो अरकानी असम्बली थे, सूबाई असम्बलियों को मिला के, इन्हें को मिला के, उनके लिए बार कोड के ऊपर उन्होंने बात की, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन में हंगामी तौर पे इजलास भी बुलाया गया है। वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात के बाद वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की वीडियोस भी जो है उन्होंने हासिल कर ली है, तो अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं इस हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब आप अपने ही इदारों पे तनकीद करते हैं तो हम भी आपको फिर बरमला कह सकते हैं कि इदारों में तसाद और इरादों के दरमियान जो है वो आप क्लेश ना लाएं। अच्छा, इसके अलावा जनाब वो कह रहे हैं कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है वो पैसों से लोगों की ज़मीन खरीदता रहे। तो इमरान खान साहब ये वही लोग बिके हैं जो आपकी पार्टी के हैं, ये वही लोटे हैं जिनको लेके आपने हुकूमत बनाई है, और आपको लोग कह रहे थे कि लोटों को नहीं लो, अपनी पार्टी के कारकुनान को वोट दो। आपके अपनी पार्टी कारकुनान आपसे नाराज है क्योंकि आपने लोटों को फुकियत दी सिर्फ पैसों की खातिर, इक्तिदार की खातिर। तो ये वो लोटे हैं जो पैसे देके अपनी ज़मीर बेचते हैं, जिन्होंने पैसे लेके आपके लिए ज़मीर बेचा, पार्टी बेची और आ गई। जैसे काफी नाम है, फवाद चौधरी है, आशिक अवान, मुझे लगा जमीन बेची है। नहीं, जमीन तो कोई बेचे तो बख्शी साहब गोली मार दे। बख्शी साहब कहते हैं जान जाए तो जाए, ज़मीन नहीं बेचनी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कल अपनी तकरीर की उन्होंने ये भी कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी से को पैसे चलाकर सेनेटर बनाया गया है। इसके अलावा मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा जो है वो हो पाएगा, इससे मतलब नहीं हो पाएगा मुल्क के करप्शन का ख़ात्मा। इसके अलावा उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आज़म साहब जो एक्स वज़ीर आज़म है यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे पैसे की लेन देन करते रहे, लोगों को ख़रीदते रहे, लेकिन बिके भी आपकी पार्टी के लोग इमरान खान साहब। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम तो सेनेट में अक्सरियत में आ गए, वाकई 24 सीटें लेके आप लोग अक्सरियत में आ गए नो डाउट, और सारी नशिस्तें ले ली क्योंकि अपोजिशन ने सारा जोर हफीज़ शेख की नशिस्त पर लगाया। अपोजिशन ने वाकई अपना सारा जोर हफीज़ शेख की नशिस्त पर लगाया क्योंकि वो था NSA, नेशनल असम्बली से सिलेक्ट होना था, और नेशनल असम्बली में ही आपकी सेंट्रल पार्टी की पावर का अंदाज़ा लगना था, जिसमें आप हार गए हैं। इमरान खान साहब अक्सरियत अपोजिशन के पास इस वक्त। ओके, इसके अलावा जो है कि ज़मीर
अफीश शेख ने लगा, और ज़मीर का सौदागर लोगों के ज़मीर खरीद रहा था, तो जो लोग अपनी ज़मीर बेच रहे थे वो भी तो गलत है ना। ज़मीर खरीदने वाला इतना बड़ा गुनहगार नहीं होता जितना ज़मीर बेचने वाला होता है। आपके लिए लोगों ने 2-3 साल पहले ज़मीरें बेची, आज वही लोगों ने और लोगों के लिए ज़मीरें बेचती, उनका काम ही यही है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं चाहे हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में, मेरी जद्दोजहद का मकसद कानून की बालादस्ती है, और कानून की बालादस्ती में आपके दौर में हम देख रहे हैं कि जब मोटरवे सानिया हुआ तो आप खामोश, मोटरवे फैसलाबाद वाला सानिया और सानिया साहिवाल जिसमें एक मासूम बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को बगैर किसी वजह के कत्ल किया गया, बड़ी कानून की बालादस्ती दिखाई आपने। फिर जनाब कराची में इतने जुल्म सितम हुए, बड़ी बालादस्ती दिखाई आपने। यहाँ इस्लामाबाद में जो है बच्चे को मारा गया चलती हुई गाड़ी में, आपने बड़ी बालादस्ती दिखाई। खैर आप तो वही, हम तो आपको डिफरेंट समझ रहे थे, लेकिन अभी देखते हैं कि कल अदम एतमाद के वोट के बाद आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हारे हुए इंसान की हो सकते हैं जो कल आपके होंगे, या जीते हुए इंसान के होंगे अगर आप जीत गए तो। कल आपकी वाकई में इम्तिहान है, और आपने ये इम्तिहान खुद चूज़ किया है, तो मेरे ख्याल में आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। किसके कहने पर किया है, या तो आपका दोस्त है या दुश्मन है, ये भी कल ही आपको पता चल जाएगा। जी तैयबा जी, दूसरी खबर मेरे पास जो है वो कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर से मुतालिक इनकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि भारत को मसला कश्मीर पर पेशरफ्त करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी सरगर्मियाँ बहाल होनी चाहिए, दोनों ममालिक को LOC पर तनाव कम करना चाहिए और उस पर ज़ोर देना चाहिए। और तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान से ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है, मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम को जारी रखेंगे। जी, अमेरिका पिछले कई सालों से कश्मीर के इशू के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने भी जो है सालसी की पेशकश की थी 2 से 3 बार, और मोदी को यही बात चुभ रही थी। अभी अमेरिका ने फिर जो है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो कश्मीर के इशू पर बात हुई है, यही हमारी सफारती कामयाबियाँ हैं जो कि हम चाहते हैं कि हो। जैसे कि हमारी वज़ारत ख़ारजा कोशिशें कर रही हैं कश्मीर के लिए OIC में, UN में, तो उससे यही लग रहा है कि जो कश्मीर में पिछले 1.5 साल से जो आर्टिकल 375 के तहत जो है एक पाबंदियाँ लगी हुई है, माशी और सियासी सरगर्मियाँ बंद हैं और एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर कश्मीर, तो उनके ऊपर जो है प्रेशर बढ़ रहा है इंडिया के ऊपर कि अब वो कश्मीर को सीरियस ले और कश्मीर की इशू पर एक मुद्दे पर आए, पाकिस्तान के साथ बैठे बात करे, उसका कोई हल निकाले और कश्मीर को कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है उसका कोई हल निकाला जाए। अमेरिका भी इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अब वो भी शायद इस सारी सिचुएशन से आगाह है कि कौन गलत है और कौन सही है। इसके बाद जो है हमारे पास जनाब तीसरी खबर है PSL के हवाले से। कल हमारे शो में ही हमने आपको न्यूज़ ब्रेक की थी कि PCB ने PSL जो है 6 एडिशन वो मुलतवी कर दिया है क्योंकि 7 कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आ गए थे और उसके बायस PCB ने खिलाड़ियों की सेहत और वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ था उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला लिया। इस फैसले से पहले तमाम 6 ओनर्स जो थे जो फ्रेंचाइज के ओनर्स थे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़लमी, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलिंदर्स के जो ओनर्स थे उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई, जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू वर्चुअल मीटिंग यही होती है। उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम जो है PSL 6 गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर रहे हैं। दोबारा डेट्स का ऐलान किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और इसके अलावा जो है डैन क्रिस्टन जो था वो उनको सबसे पहले हुआ था कोरोना, जिसके बाद उन्होंने PSL को जो है छोड़ दिया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4, लाहौर कलंदर्स का 1 और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी 1 खिलाड़ी और ऑफिशियल जो है वो अब तक कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का आगाज़ 20 फरवरी को हुआ था और अब तक 14 मैचेस जो है वो खेले गए थे और ये भी रहे कि 5वां एडिशन भी कोरोना के बायस पिछले साल मार्च में मुलतवी हुआ था और बाकी वो मैचेस जो थे वो नवंबर में जो है वो खेले गए थे। इसके अलावा जनाब 5वीं एडिशन में किसी खिलाड़ी ऑफिशियल में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी पिछले साल, लेकिन फिर भी वो उस वक्त एक आलमी वबा जो थी वो इमर्ज कर रही थी और उसके बायस जो है उसको मुलतवी किया गया था। फिलहाल हमारी दुआ है कि जैसे ही कोरोना के केसेस कम हो जाए तो दोबारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट ग्राउंड जो है वो आबाद हो जाए। और अभी तो ऑडियंस ने आना था, तो उम्मीद है कि अब के बाद जब बहाल होगी तो ऑडियंस भी उसमें आए और शिरकत करें इंशाल्लाह। अच्छा, अगली खबर है जनाब सेलिब्रेशंस के हवाले से। हमने अक्सर देखा है खिलाड़ियों के जो
सेलिब्रेशन के स्टाइल होते हैं, स्टाइल डिफरेंट होता है। शोएब अख्तर का है, शोएब अख्तर का था उड़ान फ्लाई, और हसन अली का था जनरेटर है, बूम बूम अफरीदी का भी वो एक विक्ट्री साइन है, और इसके अलावा वसीम अकरम का वो यूं वाला स्टाइल 1992 का भी है। क्रिस गेल का गंगम स्टाइल जो है, वो जो गंगम स्टाइल करते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। इस तरह फुटबॉलर्स जो होते हैं उनके तो वर्ल्ड फेमस होते हैं, क्योंकि फुटबॉल पूरी दुनिया में देखा जाता है, और फुटबॉलर्स जो सेलिब्रेशंस करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। अच्छा, अब ये है कि जनाब जेसन होल्डर जो है उन्होंने खुशी का एक मुनफरद जो है वो अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। श्रीलंका के खिलाफ जो है वो उनके मैचेस जो हैं चल रहे हैं, और पिछले जिसमें पोलार्ड ने 6 छक्कों पे 6 छक्के मार दिए, जहाँ पर वहाँ पर ही जेसन बोल्ट का जो विकेट लेने का या जो वो एक खुशी मनाने का जो अंदाज़ है, सॉरी विकेट का नहीं, खुशी मनाने का जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हो गया है। आपको बता दें कि ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें केरन पोलार्ड ने लंकन बार्नर अकेला धनंजाया, कोई अजीब सा नाम है, इसको जो है 1 ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। और जनाब मेरे ख्याल में अफ्रीकन एक खिलाड़ी है, मुझे उनका नाम नहीं याद, सिकंदर अगर आपको याद हो वो, और इंडिया के युवराज सिंह नहीं, फ्लिंटॉप नहीं, क्रिस नहीं, जो खिलाड़ी था अफ्रीका का जिसने 6 बालों पे 6 छक्के सबसे पहले लगाए थे, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, क्रिस कुछ है, हाँ एक वो था। इसके अलावा जो है एक युवराज, और तीसरे नंबर पे आके जनाब पोलार्ड। अब ये सिर्फ 3 लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 6 बालों पर 6 छक्के जो है वो जड़ दिए हैं। इसके अलावा इसी सीरीज़ में जो है जनाब जो जेसन होल्डर है वो एक खिलाड़ी को आउट करने का एक नया अंदाज़ लेकर चलवा कर हुए हैं। आपको ये वीडियो दिखाते हैं और आप भी इसको जो है इंजॉय करें और देखें कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेशन की है। हाँ, टोटली डिफरेंट ही है इनका तो टोटली जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो डिफरेंट है। उन्होंने कोई विक्ट्री नहीं, कोई उन्होंने उड़न को नहीं वाला साइन नहीं बनाया, कोई जनरेटर वाला नहीं उनका, उन्होंने टोटली डिफरेंट कर दिया। अच्छा, मजे की बात है, अभी मैंने जल्दी सर्च कर लिया वीडियो के दौरान। हर्षल गिब्स पहले बैट्समैन थे साउथ अफ्रीकन जिन्होंने 6 बालों पर 6 छक्के मारे थे 2007 में, और उनका ये रिकॉर्ड फिर जो है जनाब बराबर किया, क्योंकि 7 बालों पे 7 छक्के हो नहीं सकते। अगर 9 बाल पे भी छक्का लगा और उसके बाद छक्के लगे, किसी ने 7 बालों पे बनाए तो वो अलग बात है। युवराज सिंह ने और उसके बाद केरन पोलार्ड ने, और ये 36 रन का मार्का अब मुझे लगता है बूम बूम किसी लीग में अगर पूरा कर देते, लेकिन खैर बूम बूम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर है तो उनसे ये तवक्को की नहीं जा सकती। अगली खबर हमारे पास क्या है? अगली खबर जो है बड़ी ही अच्छी है, कसूर से आई हुई और खाने के हवाले से है, मीठे के हवाले से है। कह रहे हैं कि जी खालिस दूध सेवी और चीनियों खालिस दूध सेवियां चीनी से तैयार करने वाली कसूरी फालूदा अपनी लज्जत और जायके की मिसाल आप है। दुनिया भर से लोग जो ये वाला फालूदा खाने के लिए आते हैं। कसूर का वो गर्मियों में कसूर का रुख कर देते हैं और कहीं नहीं जाते, कसूर आ जाते हैं। हमारे नुमाइंदे मियाँ काशिफ भी इस वक्त एक फालूदे की शॉप पे मौजूद हैं, इनसे बात करके देखते हैं कि क्या खासियत है। बताइए कि इस फालूदे में से क्या खासियत है, लोग क्यों खाने आते हैं, और इसकी हमें खुसूसियात भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तैयबा एंड रेहान। आज बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर शहर की मैं आपको बताऊं कि खाने वाली हर चीज़ म्यारी और जायकेदार है, लेकिन गर्मियों के मौसम में कसूरी फलूदा ना खाया जाए तो ये खाने का जो मज़ा है वो अधूरा रह जाता है। यहाँ पर मैं एक कसूरी फलूदे की दुकान पर मौजूद हूँ, नफीस फलूदा कारना, जो कि कसूर की सबसे कदीमी दुकान है। यहाँ पर जो है वो गर्मियों के मौसम का आगाज़ होते ही लोगों की कसीर तादाद जो है वो कसूरी फलूदा खाने के लिए पहुँच जाती है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कसूरी फलूदा खाने के लिए आए हुए, इनसे भी बात करेंगे इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे भाईजान, आप कसूरी फलूदा खाने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि ये दुकान फलूदे की हमारे शहर कसूर में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कदीम दुकान है, तो तकरीबन जितने भी यहाँ पे फलूदे वाले हैं उन सबसे बेहतरीन इनका मेयार है। और ये हमारे कसूर शहर की बहुत बड़ी सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की नगरी की। और मेरे पास ये मेरे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं सियालकोट डस्का से, तो मैं इनको जो है ना मेहमान नवाजी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जी, जैसे कि आपने यहाँ पर आए हुए कुछ भाई की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कसूरी फलूदा जो है, इनका कहना है कि अपनी लज्जत और जायके की वजह से जो है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। नफीस फलूदा कार्नर के मालिक से भी बात करूँगा, इनका फलूदे के हवाले से क्या कहना है और ये किन चीज़ों से जो है वो फलूदा तैयार करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, कसूरी फलूदा जो है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
इस हवाले से मैं ये कहूँगा बेटा कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले की ये शॉप है, सबसे पहले दादाजी, फिर वालिद साहब, अब मैं, उसके बाद मेरे बच्चे। तो हमारा ये कदीमी काम है, हम यही शुरू से करते आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चीज़ खालिस हम बेचते हैं, दूध खालिस लेते हैं, चीनी खालिस लेते हैं, स्टार जो जिसकी सेवियाँ बनती हैं वो भी खालिस अच्छी कंपनी का लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ आता है कस्टमर खाने के लिए वो खुश होकर जाता है। हमारा म्यार ये है कि आज आप ले जाएँ और कल रात तक खा लें, परसों तक भी खा लें। अगर ये इसमें कोई नुक्स को खराबी हो उसके भी हम जिम्मेवार हैं। इनका यही कहना है कि हमारी कदीमी दुकान है, यहाँ पर जो है गर्मियों का मौसम शुरू होते ही लोगों की कसीर तादाद जो है यहाँ पर पहुँच जाती है और कसूरी फलूदा खाते भी हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी जो है वो पैकिंग करवा कर बहुत शुक्रिया मियां काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें कसूरी फालूदे के। मेरा भी बहुत मूड कर रहा है कि इस बार गर्मियों में अगर कसूर की तरफ टूर लगा किसी वीकेंड पे जरूर खाएंगे, क्योंकि वो जो मटके देख के और जो बनाने का तरीका था और स्पेशली जिसको जो ये सवियां होती है वाइट कलर वाली फालूदे की, ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होती हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी ट्राई करेंगे और शायद वहाँ से हम आपको कोई प्यारी वीडियो अपने मॉर्निंग शो के लिए भी बना के जो है पेश करें। इसके अलावा जनाब हमारे पास एक और न्यूज़ है, वो क्या है तैयबा? वो ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री से है गुलकारा मोमना मुहतसन और बिलाल सईद के गाने बारी ने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 10 करोड़ व्यूज़ ने इसको देख लिया। मोमना और बिलावल, मेरे मुंह से भी बिलावल निकल गया, बिलाल को रोमानवी स्टाइल में देखा गया। रोमानवी स्टाइल का मींस रोमांटिक, they were romantic in the song, like they were shown as a relationship के इन दोनों का रिलेशनशिप पर एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुलकारा मोमना मुहतसन और बिलाल सईद ने नवंबर 2019 में अपना पहला गाना बारी रिलीज़ किया था, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। अब इस गाने ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक के बिलाल और मोमना के जो YouTube पे देखने वाले हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। अभी 10 करोड़ से भी आगे, मतलब 100 मिलियन उन्होंने क्रॉस कर लिया है। जिनके दिल टूटे हुए हो ना उनको यही गाना पसंद होता है। तो ये गाना ऊंचियां दीवारा, पता नहीं इजाजत नहीं दे रही हो, दिल पे दरवाजा रखा है, बारी खिड़की होती है ना, खिड़की ऊंची रखी है ताकि कोई और टपक के ना आ सके, तो यही कोई मतलब है। फिलहाल आप वीडियो देखे जनाब, ये देखिए खिड़की में बैठी हुई है मोमना और खिड़की के उस पार बैठा हुआ है बिलाल। दोनों एक दूसरे के ऊपर ठरक जाड़ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गाना बड़े मजे नहीं का है। वो ना बारी के इस तरफ थी और ना उस तरफ थी, वो छत पे बैठी हुई थी और बिलाल भी छत पे था और मेरे मुंह से तब फिर बिलावल निकलने लग गया था। मैंने अपने अल्फाज कंट्रोल कर दिए। शेख साहब आ जाएंगे, थोड़ा सा गुजारा करें। लेकिन बिलाल इस बिलाल और बिलावल बहुत मिक्स हो रहा है। मुझे वो वाला बिलाल बड़ा याद आता है जिसके बड़े बाल होते थे और यहाँ पर अजीब सी दाढ़ी होती थी और वो एक अजीब कॉलेज और टाइम में ना बिलाल जो था ना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट। मुझे याद है एक बार मैं और तैयबा एक जगह पर साथ में काम कर रहे थे ऑफिस में और किसी ने भी खबर पिला दी। उस वक्त ये व्हाट्सएप और इतनी ज़्यादा यूट्यूब आम नहीं था, स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कोई 8 साल पुरानी बात है, तब 7 साल स्मार्टफोन इतने ज़्यादा आम नहीं थे। तो किसी ने जनाब फेसबुक पे दे दिया कि हनी सिंह की डेथ हो गई। मैं ऊपर लाइब्रेरी में गया, तैयबा और इसकी एक फ्रेंड थी, रो रही थी, हनी सिंह की डेथ हो गई, मेरा फेवरेट था, रो रही थी। मैंने कहा कौन हनी सिंह, किधर रहता था? कहते हैं इंडिया का हनी सिंह। मैंने कहा कौन है हनी सिंह भाई, क्या करता था, हमारे चैनल का है, कौन है? कहते हैं सिंगर हनी सिंह। रो नहीं रहते, हमें एक शौक लगा था कि हनी सिंह की डेथ हो गई, तो बस उसी चीज सबकी हो सकती है, तबसरा कर रहे थे, हम रो नहीं रहे, रो रही थी। तैयबा कहता मुझे लगा हनी सिंह कोई पड़ोस में रहता है, कोई गली का बंदा है, कोई बच्चा है, कौन है? मैं तो इन लोगों को नहीं जानता। हनी सिंह से आपको पहचान लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह सिख बरादरी और जो हिंदू बरादरी है और साई बरादरी काफी तादाद में पिंडी में रहती है और गोरी टाउन में काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आसपास इनके कोई पड़ोस में कोई हनी सिंह नाम का कोई बच्चा होगा जिसकी डेथ हो गई होगी। तो ये मुझे कहती थी इंडियन सिंगर हनी सिंह। मैंने कहा माँ मैं बस करते भाई, छोड़ दे बस, मैं आ गया। मैंने कहा भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जो चीज आपकी फेवरेट होती है, जो आपको पसंद होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत अफसोस तो होना ही चाहिए ना। हाँ, जैसे मेरे एक दोस्त की बिल्ली मर गई थी, तो उसने सॉरी बिल्ली नहीं, उसने मुझे कॉल किया। वो बिल्लियाँ बहुत ज्यादा रखता था, तो उसकी बिल्लियों का नाम क्या होता था, पॉल, जिंगो, ब्लू, ऐसे ना। तो एक बार उसकी मुझे कॉल आई, मुझे कहती है रेहान यार तुझे पता है पॉल मर गया। मुझे लगा कोई उसके बिल्ले का नाम होगा। मैंने कहा है क्या, कब, कैसे? कहते हैं एक्सीडेंट गाड़ी के साथ।
मैंने कहा तुमने उसे घर से जाने क्यों दिया? कहते मामे पॉल वॉकर जो फास्ट एंड फ्यूरियस में था। मैंने ओ भाई सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। और फिर उस न्यूज़ के बाद मुझे 1 घंटा सदमा हुआ, क्योंकि पॉल वॉकर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था और इतना हैंडसम। और फिर उसकी जो फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में आखिरी सीन दिखाए उसके बाइक को ही पिक्चराइज करके, और वन सी यू अगेन वाला जो सॉन्ग था विज खलीफा का, वो भी इतना ज़्यादा जो है बहुत ही बंदे को रुला देता है वो। खैर, इसी नोट के साथ आपके साथ जो है आज इजाज़त चाहेंगे कि अपने आप को खुश रखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखें। वीकेंड शुरू होने वाला है आज रात से, तो अपने फैमिली को टाइम दे, आगे पीछे लोगों को टाइम नहीं दे, अपनी फैमिली को टाइम दे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर जाए, जॉगिंग करें, रनिंग करें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।